ईरान के भीषण मिसाइल अटैक का इजराइल ने करारा पलटवार किया है। इस बार हमला न आसमान से हुआ, न ही जमीन से और न ही मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, न रॉकेट का, बल्कि इस बार इजराइल ने सबसे खतरनाक साइबर अटैक किया। ऐसा हमला जो इजराइल के एक्सपर्ट ने पीएम नेतन्याहू के कहने पर अपने ही मुल्क में बैठकर अंजाम दिया और ईरान की कमर तोड़ कर रख दी। ईरान का पूरा सिस्टम इस साइबर अटैक की जद में आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सरकार और उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर साइबर हमला हुआ। इसके जरिए इजराइल ने न्यूक्लियर से जुड़ी कई अहम जानकारियां चुरा ली। ईरान के सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस के पूर्व सचिव फिरोजाबादी के हवाले से कहा गया कि साइबर अटैक की जद में ईरान सरकार की तीनों शाखाएं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका चपेट में आई। जिन संस्थाओं पर हमला हुआ उसकी फहरिस्त बताती है कि चोट कितनी गहरी है। इस साइबर अटैक की चपेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट, बंदरगाह परिवहन नेटवर्क, ईंधन वितरण सिस्टम और नगरपालिका नेटवर्क तक आ गया। तुर्कमेनिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान एक तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन से दोस्ती बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ इजराइल तेहरान में साइबर अटैक को अंजाम दे रहा था। इजराइल ने पहले ही ये धमकी दे दी थी कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोलकर बड़ी गलती की है, उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। इजराइल ने अपनी धमकी सही साबित कर दी। अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल ठिकानों को निशाना नहीं बनाने की चेतावनी इजराइल को दे रहा था। इजराइल ने भी सीधा हमला नहीं बोला, लेकिन साइबर अटैक के जरिए ईरान को करारा जवाब दे दिया। वैसे ईरान और इजराइल की लंबी दुश्मनी में ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल ने साइबर अटैक किया है। 14 साल से इस तरह के हमले इजराइल कर रहा है। इजराइल साइबर अटैक में माहिर माना जाता है। हाल में पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद से माना जा रहा है कि इजराइल के पास दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के कई हथियार हैं। उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ऐसे कई हमले पहले भी करा चुकी है, दुश्मन को माकूल जवाब दे चुकी है। जून 2010 में इजराइल के स्टक्सनेट वायरस ने ईरान के बुशहर में मौजूद परमाणु संयंत्र के कंप्यूटरों पर हमला किया था। इस साइबर हमले में 30,000 कंप्यूटर्स पर असर पड़ा था। अप्रैल 2011 में स्टार्स नामक वायरस के जरिए फिर ईरानी परमाणु केंद्रों में घुसपैठ की गई। नवंबर 2011 में ईरान को पता चला कि ड्यूक नामक नया वायरस नुकसान पहुंचा रहा है। इसका मकसद ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाना था। अप्रैल 2012 में ईरान ने वाइपर नामक मेलवेयर का पता लगाया। मई 2012 में ईरान ने दावा किया कि फ्लेम नामक वायरस ने सरकारी कंप्यूटरों से सरकारी डेटा चुराने की कोशिश की। आरोप फिर इजराइल पर लगा। इस तरह से साफ है कि इजराइल ने एक बार फिर ईरान के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है, वो भी बिना ईरान में घुसे या घातक हथियारों का इस्तेमाल किए। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी थी कि ईरानी मिसाइल हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था, उनके देश की जवाबी कार्रवाई घातक और आश्चर्यजनक होगी। इस तरह ईरान में एक बड़ा साइबर अटैक करके इजराइल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उधर लेबनान पर जारी इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह बेपरवाह दिख रहा है। उनके मीडिया प्रमुख ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता इजराइल को शिकस्त देना है। हालांकि इजरायली हमले रोकने की किसी भी कोशिश के प्रति विकल्प खुले रखने की भी बात कही है। इजराइल को चेतावनी देते हुए हिजबुल्लाह मीडिया प्रमुख ने साफ किया कि तेल अवीव पर हमला तो अभी शुरुआत है। उसके मुताबिक उनके दुश्मन ने अभी बहुत थोड़ा ही देखा है।